स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कल हमने पढ़ी थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आज पढ़ेंगे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशंस हमें पता है कि किन किन चीज़ों से रिलेट करती है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी जिसे हम वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन है हमारे पास जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम है स्मॉल टी, और डिस्टेंस किससे ऐसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या चीज़ है हमारे पास। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है उसने, ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है इस स्लोप के नीचे वाला जो उसने कवर किया है, ट्रेवल बाय अ बॉडी इज इक्वल टू एरिया। किस एरिया के इक्वल है हमारे पास? ओ ए बी डी के इक्वल है हमारे पास। किसके इक्वल है हमारे पास? ओ ए बी और डी के इक्वल है हमारे पास। तो हम यूँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? हम सबसे पहले लेंगे एरिया ऑफ ओ ए सी डी। कौन सा? ये रेक्टेंगुलर लेंगे हम, ओ ए और एंड सी डी हमारे पास आ जाएगा। एरिया ऑफ ओ ए सी डी प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस हमारे पास ये ट्राइंगल आ जाएगी हमारे पास। कौन सी? ए बी सी, ए बी एंड सी आ जाएगी हमारे पास। सी आ गई हमारे पास। अब सबसे पहले हम किसका मालूम करेंगे? इसकी वैल्यूज को मालूम करेंगे। एरिया ऑफ ओ ए एंड सी डी को हम फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ओ ए सी डी। अब ये है हमारे पास क्या है? ओ ए सी डी क्या है? एक रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर का हमने अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ आ गई। लेट हम कर लेते हैं, ये हमारे पास बी विड्थ है और ये क्या है हमारे पास? लेंथ है। तो ये किसके बराबर आ जाएगी? एल मल्टीप्लाइड बाय बी आ जाएगा। जबकि हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ डी आ जाएगा हमारे पास। ओ डी। अगर हम डायग्राम में देखें कि हमारे पास जो ओ ए है, ये क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा? वी आई आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास? ओ डी। ओ डी क्या है हमारे पास? टाइम है। क्या है हमारे पास? टाइम है। तो हम ये कर देंगे टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? एरिया ऑफ ओ ए सी डी, यानी कि एक हमारी रेक्टेंगुलर का एक एरिया आ गया है। अब हम एरिया फाइंड करते हैं इस चीज़ का। एरिया ऑफ ए बी सी का सी को फाइंड करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या बन रही है? ए बी सी एक ट्राइंगल बन रही है। क्या बन रही है? एक ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास? 1/2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ हमारे पास ये आ जाता है। तो अब ये क्या आ गया? ये 1/2 आ गया हमारे पास। इसमें ये देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है? लेंथ है हमारे पास और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ रही है? इसमें हमारे पास विड्थ आ रही है। तो इसमें ये क्या आ जाएगा? ए सी, यहाँ पे हम लिखेंगे इनटू क्या आ जाएगा? ए सी मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा? बी सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी सी आ जाएगा हमारे पास। बी सी आ गया हमारे पास। अब ये देखें कि ए सी हमारे पास क्या आ रहा है? ए सी किसके पैरेलल है? ओ डी के पैरेलल है। ए सी किसके पैरेलल है? ओ डी के पैरेलल है। तो हम ये लिख देंगे ओ डी क्या आ जाएगा? ए सी इज इक्वल टू ओ डी। और जबकि ओ डी क्या है हमारे पास? ओ डी हमारे पास क्या है? ओ डी इज इक्वल टू टी आ जाएगा। ओ डी इज इक्वल टू टी आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या आ गया है? ए सी क्या आ गया है हमारे पास? 1/2
इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय, अब हम देखते हैं बी सी को, हम देखते हैं कि बी सी, अब ये देखें कि जो स्लोप ऑफ द लाइन है, हमें पता है कि स्लोप ऑफ द लाइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, और बेस क्या है, ए सी है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ द लाइन हमारे पास क्या शो कर रही है, एक्सेलरेशन को शो कर रही है। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बी सी ओवर ए सी आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, बी सी ओवर ए सी, ए सी इधर आके ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय ए सी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा हम। अब ये क्या है कि हमारे पास ये जो ए सी है हमारे पास किसके इक्वल आ गया, हमने ऑलरेडी देखा था ए सी किसके इक्वल था, ओ डी के था हमारे पास, जबकि ओ डी क्या है हमारे पास, टी है, तो ये क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय टी आ जाएगा हमारे पास, बी सी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए मल्टीप्लाइड बाय टी आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए मल्टीप्लाइड बाय टी आ गया। अब हमारे पास एरिया ऑफ ए बी एंड सी क्या आ गया हमारे पास, 1/2 ए टी स्केयर आ गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन, ये कौन सी थी हमारे पास क्वेश्चन 1 थी, ये क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई, और ये कौन सी आ गई 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग बाय यूजिंग 1 2 एंड 3, तो अब ये तीनों को हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू टोटल एरिया है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, ये क्या है S है हमारे पास, तो एरिया ऑफ ओ ए सी डी हमारे पास क्या था, बी आई टी था हमारे पास। अब और एरिया ऑफ ए बी सी कितना निकाला था, प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास, साइन आ गया प्लस की, एरिया ऑफ ए बी सी कितना हमने निकाला था, 1/2 ए टी स्केयर निकाला था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2 ए टी स्केयर आ गया। ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।